अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने मौजूद है। हम बीए, बीकॉम, बीएससी और दूसरा नाम जो आजकल आया है एडीए, एडीसी और एडीएस पार्ट 1 की कंपलसरी इंग्लिश जो रेगुलर स्टूडेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं कराची के, या प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है कराची यूनिवर्सिटी से उसका एग्ज़ाम देते हैं पढ़कर, हम उसका यूनिट नंबर 2 इंग्लिश का, जिसका उन्वान है द एज ऑफ द प्रोबोट। ये आपके सामने पैरावाइज हम रीडिंग करेंगे। इसके 10 पैराग्राफ हैं। इसके हम जो है एक एक पैराग्राफ को लेके चलेंगे। अगर हम ज़्यादा पैराग्राफ लेकर चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और समझ भी नहीं आ पाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हम एक एक पैराग्राफ के ऊपर जो है अपना लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ आए। हमारा लेक्चर इस तरह बनाया जाएगा कि पहले मैं रीडिंग करूँगा पूरे पैराग्राफ को, फिर उस पैराग्राफ का मैं तर्जुमा करूँगा उर्दू के अंदर। उसके बाद मैं उस पैराग्राफ की अपने अल्फाज में पहले इंग्लिश में उसकी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर वो जो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दूंगा उसी का तर्जुमा उर्दू में करके बताऊंगा एक्सप्लेनेशन का। फिर इसके बाद हमारे जो है कुछ मुश्किल अल्फाज जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए होंगे, जो डिफ़िकल्ट अल्फाज लग रहे होंगे, उसके मतलब बताएंगे। इस तरह हम ये टॉपिक लेके चलेंगे। इससे पहले हमने पहला टॉपिक अपना जो है मुकम्मल कर दिया था, बीच ट्रैफिक रोड का। उसके लेक्चर हमारे मौजूद हैं। तो ये भी इम्तहान में बहुत आता है, इस टॉपिक से भी पैराग्राफ वगैरह आते हैं। मैं जो यहाँ पर पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन दूंगा वो वही पैराग्राफ होते हैं जो इम्तहान के अंदर सीन पैसेज के अंदर 20 नंबर का सवाल आता है, पहला या दूसरा सवाल होता है। वो मेरी एक्सप्लेनेशन को आप नोट करिएगा, वो आपको उस पैराग्राफ के लिखने में काम आएगी। वैसे तो मैं ये सारा पढ़ा दूंगा वर्ड टू वर्ड। तो चलें आज पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ने से पहले हम सबसे पहले टॉपिक का उन्वान देखते हैं, द एज ऑफ द प्रोबोट। यानी एज का मतलब है दौर, किसी दौर की बात कर रहे हैं। ऑफ द प्रोबोट, कौन से प्रोबोट के दौर की बात कर रहे हैं कि प्रोबोट का दौर कैसा होगा। अभी प्रोबोट क्या है, ये पी से मुराद यहाँ पर्सनल है और रोबोट आया था आगे में रोबोट, यानी पर्सनल रोबोट की बात हो रही है। उस दौर की इसमें बताया जा रहा है कि जब ऐसा दौर आएगा जिसमें हर घर के अंदर जो है पर्सनल ज़ाती रोबोट होंगे जो मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे होंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत आसान बन गई होगी। यानी वो नाश्ता भी बना रहे होंगे, खाना भी बना रहे होंगे, घर की सफाई भी कर रहे होंगे, बच्चों को पढ़ा भी रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल भी रहे होंगे, और अखबार वगैरह न्यूज़ वगैरह की खबरें भी दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो इंसान को बआसानी एक रोबोट के ज़रिए मिल जाएंगे। ऐसे रोबोट को हमने प्रोबोट का नाम कहा है। इन्होंने राइटर जो इसका ऑथर है उसने प्रोबोट कहा है। प्रोबोट मीन पर्सनल रोबोट, ज़ाती रोबोट। एज माने दौर, वो दौर जो आगे ख्वाबों की दुनिया में देख रहा है कि आने वाले वर्षे में कैसा दौर होगा जिससे ये काम होगा। तो इसमें ये तो मैंने बता दिया है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा बता देता हूँ। प्रोबोट के दौर से मुराद वो वक्त है जिसमें ज़ाती रोबोट यानी प्रोबोट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये रोबोट जो कि बुनियादी तौर पर फिज़िकली बॉडी के साथ ज़ाती कंप्यूटर हैं। मुख्तलिफ काम जैसे कि घरेलू काम होते हैं, तदरीस और तफरीह करने की सलाहियत रखते होंगे ये पर्सनल रोबोट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तवक्का है कि ज़ाती रोबोट्स का इस्तेमाल तेज़ी से आम हो जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोबोट का दौर कहा जाता है। ये बात तो हम कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि एज ऑफ दी प्रोबोट क्या है। ये इसके अंदर आने वाले दौर के ऊपर जो है बताया जा रहा है कि उसमें हर इंसान जो है अपने बआसानी काम रोबोट के अपने ज़ाती रोबोट रखेगा सारे कामों के लिए, और रोबोट सारे काम करेंगे। वही कहानी इसके अंदर पढ़ी जाएगी। मैं इसको अब पढ़ूंगा आपके सामने, फिर इसकी मैं उर्दू बताऊंगा, फिर इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी उर्दू बताऊंगा, फिर उसके बाद जो उसके मुश्किल अल्फाज हैं उनके मतलब बताएंगे। तो चलें, ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम द प्रोबोट्स यानी पर्सनल कंप्यूटर्स एंड पीपल, और लोगों से मुतालिक है। द एज ऑफ द पर्सनल रोबोट यानी ज़ाती रोबोट जब आप के पास होंगे तो उसका दौर। भाई किसने लिखा ये चैप्टर, इसका ऑथर कौन है?
टिमोथी ओ नाइट, ये इसका ऑथर है, मुसन्निफ है टिमोथी ओ। अब हम पैराग्राफ आज सिर्फ यहाँ से पढ़ेंगे पैराग्राफ और यहाँ ख़त्म करेंगे, इससे आगे बात नहीं करेंगे। तो मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ और करीब ले आए आपके। इमेजिन a morning, comma, not many years from now, comma, on which a man awakens after a long and safe slumber. slumber यहाँ होती है नींद के लिए होता है। The night before, comma, he drifted to sleep with absolutely no fear that his house would be robbed or that he would be in any danger. His household computer informs him that his breakfast is ready, comma, so he proceeds to the kitchen to enjoy the meal that his kitchen robot has prepared. तो स्टूडेंट्स ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ नंबर 1। अब मैं इस पैराग्राफ 1 को जो है आपके सामने उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। ठीक है, कि जो मैंने पढ़ा है ये क्या कह रहा है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ये बताया है, इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। एक ऐसी सुबह का तस्वर करें, इमेजिन अ मॉर्निंग, एक ऐसी सुबह का तस्वर करें जो अब से कई साल बाद नहीं, नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, जिस पर एक आदमी लंबी और महफूज नींद के बाद बेदार होता है। ऑन विच अ मैन अवेकन, बेदार हो जाना, आफ्टर अ लॉन्ग एंड सेफ स्लम्बर, लंबी और पुरसकून नींद के बाद, ये नींद होती है स्लम्बर, नींद होती है के बाद अवेकन, बेदार होता है। आगे बता रहे, द नाइट बिफोर, एक रात पहले, आगे बता रहे, ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप विथ एब्सोल्युटली नो फियर दैट हिज हाउस वुड बी रॉब और दैट ही वुड बी इन एनी डेंजर। अच्छा, आगे इसका ट्रांसलेट करते हैं। एक रात पहले वो इस खौफ के बगैर सोने के लिए चला गया कि ये घर लूट लिया जाएगा या इसे कोई ख़तरा होगा। ठीक है, आगे ट्रांसलेट करते हैं। इसका घरेलू कंप्यूटर इसे बताता है कि इसका नाश्ता तैयार है। यहाँ से पढ़ा मैंने अभी। हिज household computer informs him that his breakfast is ready. इसका घरेलू कंप्यूटर इसे बताता है कि इसका नाश्ता तैयार है। तो he proceeds, वो इस खाने से लुत्फ अंदोज होने के लिए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता है। प्रोसीड माने बढ़ना, आगे जाना। टू द किचन की तरफ, बावर्ची खाने की तरफ। टू इंजॉय, लुत्फ होने के लिए, दी मील, इस खाने से, दैट इज किचन रोबोट हैज़ प्रिपेयर्ड, जो इसके बावर्ची खाने के रोबोट ने तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने भी आपके सामने रीडिंग करी, इसको मैंने पढ़ के भी बताया आपको, जो है इसका तर्जुमा भी करा आपके सामने। अब मैं इसमें अपने ऑन अल्फाज में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, आप इसको देखते रहे, यही बातें सारी आएंगी मेरी, लेकिन ये अल्फाज थोड़ा चेंज हो जाएंगे, मेरे अल्फाज होंगे। This paragraph is about a man who lives in a future world where robots are commonly used in households. One morning, the man wakes up and is told by his household computer that his breakfast is ready. He goes to the kitchen and finds that his kitchen robot has prepared his meal. The man is also to sleep peacefully
the night before, knowing that his house is safe and he is not in any danger. स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इस पैराग्राफ का आपके सामने अभी एक्सप्लेनेशन दी है इंग्लिश में, इम्तिहान में जब ये सीन पैसेज में आएगा क्वेश्चन 1 या 2 के अंदर, तो अगर यही पैसेज आता है तो जो मैंने अभी आपको बोली है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, आप वो लिखिएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब मैंने जो अभी बोली है एक्सप्लेनेशन, उस वजाहत को मैं उर्दू में भी बोल देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक ऐसी सुबह का तसव्वुर करें जो अब से कई साल बाद नहीं। ये तो मैंने पहले उसका ट्रांसलेशन पढ़ दिया, मैंने जो अभी पढ़ा है आपको दोबारा मैं पैराग्राफ बोल देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। दिस पैराग्राफ इज अबाउट अ मैन हु लिव्स इन अ फ्यूचर वर्ल्ड वेयर रोबोट्स आर कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड्स। वन मॉर्निंग द मैन वेक्स अप and is told by his household computer that his breakfast is ready. He goes to the kitchen and finds that his kitchen robot has prepared his meal. The man is able to sleep peacefully the night before, knowing that his house is safe and he is not in any danger. अब यही पैराग्राफ लिखिएगा इम्तिहान में, अगर ये पैराग्राफ आता है तो जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया, अभी इस एक्सप्लेनेशन की उर्दू सुनिएगा। ये पैराग्राफ एक ऐसे आदमी के बारे में है जो मुस्तकबिल की दुनिया में रहता है जहां रोबोट आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होते हैं। एक सुबह आदमी बेदार हुआ और इसे इसके घरेलू कंप्यूटर ने बताया कि इसका नाश्ता तैयार है। वो किचन में जाता है और देखता है कि इसके किचन के रोबोट ने इसका खाना तैयार कर लिया है। आधी रात से पहले सुकून से सो सकता है, ये जानते हुए कि इसका घर महफूज है और इसे कोई ख़तरा नहीं है। महफूज क्यों है? क्यों अब जो है पर्सनल कंप्यूटर आ गए, रोबोट आ गए, वो उसका घर की रखवाली करेंगे। वो सोते नहीं है, रात भर घर को देखेंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो वो बता देंगे, इसलिए वो आराम से गहरी नींद में सो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसके अंदर कौन से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सलम्बर, सलम्बर जिसके माने हैं सलम्बर अ स्टेट ऑफ स्लीप। सलम्बर को नींद बोलते हैं, नींद स्टेट ऑफ स्लीप का मतलब होता है नींद की हालत। फिर आगे वर्ड इस्तेमाल हुआ ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भाव, जो बहता नहीं है, भाव, जिसकी इंग्लिश है, इसकी ट्रांसलेशन है टू मूव स्लोली एंड स्टीडीली, यानी एक स्टडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन। भाव का मतलब किस तरह पढ़ेंगे हम? एक ख़ास सिमत में आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर हरकत करना, इसको बोलते हैं भाव, ड्रिफ्ट। फिर हाउस होल्ड का मतलब क्या है? यह हाउस होल्ड का मतलब है अ होम एंड दी पीपल हु लिव इन इट, यानी घरेलू को हाउस होल्ड बोलते हैं। अब ये मैंने लिखा है अ होम एंड दी पीपल हु लिव इन इट का मतलब है एक घर और इसमें रहने वाले लोग। फिर एक कंप्यूटर सभी को पता है, मतलब मैं बता देता हूँ, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर होता है, और जो मैंने अभी पढ़ा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेसिंग और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ ये भी सबको पता है, इतला देना होता है। इन्फॉर्म माने मुतल्ला करना, इतला देना या आगाह करना, जिसको बोलते हैं टू टेल समवन अबाउट समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म। फिर इस्तेमाल हुआ है प्रोसीड्स, ये इस्तेमाल होता है प्रोसीड माने जाना होता है, इन्फॉर्म बताया, प्रोसीड्स टू प्रोसीड माने आगे बढ़ना, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग यानी कुछ करना या कुछ जारी रखना। फिर एक किचन का मतलब भी सबको पता है, बावर्ची खाना होता है, बावर्ची खाना। अ रूम इन अ हाउस और रेस्टोरेंट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड एंड कुक्ड, घरेलू या रेस्टोरेंट में एक कमरा जहां खाना तैयार और पकाया जाता है।
फिर वर्ड है रोबोट। रोबोट का मतलब है अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क। एक मशीन जिसे काम अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जो प्रोग्राम उसमें डाला जाता है उससे अंजाम करती है, सारा काम चलती है मशीन, उसको रोबोट बोलते हैं। पीसफुल्ली का मतलब होता है इन अ पीसफुल वे, अमन से, पीसफुली माने अमन से, पुरअमन तरीके से। डेंजर माने द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और इंजरी, डेंजर माने खतरा होता है, और जो मैंने अभी इसकी लिखा है द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और इंजरी, इसका मतलब है नुकसान या चोट का इम्कान। नुकसान होता है आपका, हार्म होता है, इंजरी माने चोट होती है, और पॉसिबिलिटी माने इम्कान। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सेकंड यूनिट है कंपलसरी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, जो बीए बीकॉम बीएससी के अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी से इम्तिहान देते हैं, उसका सेकंड यूनिट का पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा है, जो हमने डिटेल में पढ़ा है। एक वर्ड का मतलब भी जाना है इसके अंदर, और उसमें क्या बताया गया है उसकी उर्दू भी हमने जानी है। इसकी मैंने अपने अल्फाज में एक्सप्लेनेशन दे दी, और जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको उर्दू में भी बताया है। जो मुश्किल अल्फाज इसमें थे 10 अल्फाज, उनका मतलब भी बताया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, मास्टर इंग्लिश को, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सब इससे इस्तेफादा हासिल कर दें। आपको हम यकीन कराते हैं कि आपको ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपनी इंग्लिश का एक एक लफ्ज़ टेक्स्ट बुक का समझ लेंगे। अभी इसमें क्योंकि 10 पैराग्राफ है, हमने पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। जब ये सारे पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम इसकी समरी बताएंगे। समरी क्या होगी, इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, इसका सारी चीज़ें हम बताएंगे इसके अंदर, और क्या मैसेज राइटर देना चाहता है ये भी बताएंगे इसके अंदर, ताकि आप जब इम्तिहान में जाएँ तो आपके पास बिल्कुल अच्छी तरीके से इस पर अबूर हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।